भाई शहनाज, आज की जो दुनिया है वो डिजिटल हो गई है। अब जो बायर्स हैं वो एक बाजार तक सीमित नहीं है, बल्कि अब पूरी दुनिया उनकी उंगलियों पर है। जी बिल्कुल। ऐसा होता है कि कई बार हम बाज़ार जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, लेकिन हमें बहुत सारे ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। इसकी वजह ये होती है रतिका जी कि शॉप पर सिर्फ लिमिटेड एडिशंस होते हैं। हाँ। लेकिन अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं और काफ़ी सारी वैरायटीज़ होती है हमारी एक क्लिक पर। बिल्कुल ठीक कहा तुमने शहनाज, और इसको आसान बनाया है ओएनडीसी ने, यानी कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिन्होंने सेलर्स के लिए तो रास्ते खोले ही हैं, बल्कि बायर्स के लिए भी चीज़ों को बहुत ही आसान बना दिया है। मतलब अब एक क्लिक पर उनकी जो फेवरेट चीज़ें हैं वो उनके डोर स्टेप पर आ जाती हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो ओएनडीसी ने सेलर्स और बायर्स दोनों के लिए ही चीज़ों को बहुत आसान कर दिया है, और दोनों के लिए ही ये फ़ायदेमंद है। जी हाँ, और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे खास मेहमान रविशंकर शर्मा जी। और सबसे पहले बता दें कि अपने सेगमेंट में आज हम बात करेंगे एग्रो प्रोडक्ट सेलर्स की, कैसे एग्रो प्रोडक्ट्स को आप ओएनडीसी पर ऑनलाइन कर सकते हैं। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे खास मेहमान रविशंकर शर्मा जी, ओएनडीसी में जो कि वाइस प्रेसिडेंट एग्रीकल्चर हैं। सर, डीडी मॉर्निंग शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है आपका डीडी मॉर्निंग शो में। तो सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि ओएनडीसी क्या है और ये पारंपरिक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से किस तरह से अलग है। ओएनडीसी की स्थापना डिजिटल पब्लिक गुड की तरह है। इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हम जानते हैं कि पिछले 10 साल में ई कॉमर्स काफ़ी बढ़ा है, बट कोई एक साधारण सेलर या बायर के लिए ये पूरी टेक्नोलॉजी बिल्ड करना बहुत मुश्किल है। ओएनडीसी एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर था, जिसमें सेलर साइड, बायर साइड जो मार्केट प्लेस का मूल्य होता है, और फुलफिलमेंट जो सामान को एक सेलर से बायर तक पहुंचा सकते हैं, इन तीनों चीज़ को अनबंडल किया गया। जिसके कारण कोई भी कंपनी के लिए आसानी है ई कॉमर्स का पूरा स्ट्रक्चर बिल्ड करना। तो ओएनडीसी, आप कह सकते हैं कि ओएनडीसी को अपनाने से जो भारत देश में ई कॉमर्स को डेमोक्रेटाइज करने का जो प्लान है वो सक्सेसफुल हो सकता है। इसके साथ ही सर सवाल ये है कि अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो जो किसान हैं, व्यापारी हैं या जो दुकानदार हैं, वो ओएनडीसी पर अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से लिस्ट कर सकते हैं, इसका प्रोसेस क्या है? तो ओएनडीसी, जैसे मैंने कहा कि ओएनडीसी एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, नेटवर्क है, बट ओएनडीसी के पार्टनर्स हैं, नेटवर्क पार्टनर्स जिनको हम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एग्री प्रोडक्ट्स के लिए माई स्टोर है, एडिबल है। आज के दिन में मुझे कहने में खुशी होती है कि 6000 से ज़्यादा फार्मर ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर चुके हैं। और वो एक सेलर एक बार में लिस्टिंग किसी एक नेटवर्क पार्टनर के साथ लिस्टिंग कर ले तो वो हर बायर प्लेटफॉर्म पे उसकी कैटलॉग दिख सकते हैं। उसे अलग अलग जाके मार्केट प्लेसेस पर रजिस्टर नहीं करना होगा। तो मतलब एक बार लिस्ट करने के बाद वो हर एक बायर के जो प्लेटफॉर्म है, जो भी वो यूज़ कर रहा है, उसके ऊपर उनका प्रोडक्ट नज़र आएगा। जी, ग्रेट। तो अगर जब ये लिस्टिंग करते हैं तो उस वक्त किस किस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है? बहुत सिंपल, जो किसी भी एक व्यवसाय के लिए ज़रूरत पड़ता है, खासकर अगर खाने पीने का आइटम है तो आपके पास एफएसआई लाइसेंस होना चाहिए। उसके अलावा केवाईसी में आपके पास पैन कार्ड और जीएसटी इसकी ज़रूरत होती है, और बहुत ही सरल उपाय है कैटलॉग अपलोड करने में। तो थोड़ा हमें और सरल तरीके से बताइए कि जैसे अगर इन केस, जैसे मैं अगर एक सेलर हूँ और मुझे ओएनडीसी पे रजिस्टर करना है, तो क्या क्या मतलब क्या क्या प्रोसीजर्स हैं जिससे मैं इजीली रजिस्टर कर सकती हूँ? ओएनडीसी, अगर आप रूरल इंडिया से हैं, आप कोई खाने पीने का प्रोडक्ट बना रहे हैं, या फिर आप कोई साड़ी वीव करते हैं, या कोई होम डेकोर, या कोई आर्टिशियन है जी, हमारे किसी भी सेलर नेटवर्क पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। उनसे आपको मदद मिलती है, ट्रेनिंग मिलती है, ताकि आप कैटलॉग उस पर डाल सकें। और उसके बाद आपको ट्रेनिंग मिलती है कि कैसे आप, जब ऑर्डर आएगा तो आप कैसे मैनेज करेंगे ऑर्डर को, एक्सेप्ट करना, उसको पैक करना, कोई पार्टनर आके उसको रेडी टू शिप वाले कंडीशन में ले जाना, फिर लॉजिस्टिक्स पार्टनर आके वहाँ से सामान ले जाते हैं और आपका पेमेंट आपके पास आ जाता है। तो ये बाकायदा ट्रेनिंग प्रोसेसेस होती हैं जो हमारे नेटवर्क पार्टनर्स देते हैं उनको। और आज के दिन में कम से कम 10,000 आर्टिशियंस और फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस हमारे नेटवर्क पे हैं। तो अगर सर इन केस अगर कोई प्रोडक्ट में किसी तरह की कंप्लेंट आती है तो फिर वो भी क्या आसान है उसको भी सॉर्ट करना?
हाँ, प्रोडक्ट में अगर कंप्लेंट आता है तो जैसे होता है रिटर्न टू सेलर, ओके अगर बायर चाहे तो रिटर्न टू सेलर करे तो वो वापस वो सामान उसके पास चला जाता है। ओके बट इस प्रक्रिया में हम कोशिश करते हैं कि उनको ये ट्रेनिंग दी जाए कि वो बेहतर से बेहतर पैकेजिंग कर सके जी और उस सामान को समय पे रिस्पॉन्ड करके जब ऑर्डर आए तो रिस्पॉन्ड करके दे सके। बिल्कुल। सर यहाँ पे एक सवाल ये है कि अगर दूरस्थ अंचल के किसानों की बात करें, छोटे किसानों की बात करें, तो वो ओएनडीसी से किस तरीके से जुड़ सकते हैं, कैसे उन्हें जागरूक किया जा रहा है? इसके साथ ही अगर ओएनडीसी की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों के जो किसान हैं उनके व्यवहारिक और व्यावसायिक जीवन में किस तरीके से रंग भर रहा है? देखिए जैसे ये नेटवर्क पे आना तो हमारे जो पार्टनर्स हैं उनको ट्रेनिंग करते हैं। ये बेसिकली ई कॉमर्स प्रोडक्ट अगर आप कहें तो 2-3 चीज़ें हैं जो मेजर आती है। एक तो खाने पीने का पदार्थ जो कि गांव में शुद्ध रहता है तो शहर में बेचना चाहते हैं कस्टमर्स को, एक तो वो फ़ायदेमंद रहता है। दूसरा ये होता है कि कई जगह एक किसान जो कुछ उगा रहा है या बना रहा है वो दूसरे किसान के लिए भी ज़रूरतमंद हो सकता है। जैसे कि कोई वर्मी को कंपोस्ट बना रहा है फार्मर ऑर्गेनाइजेशन, वो दूसरे फार्मर ऑर्गेनाइजेशन के लिए आसान है। जैसे आप कोई एग्री इनपुट लेना चाहते हैं तो फ़ायदेमंद ओएनडीसी के नेटवर्क पे फ़ायदेमंद ये है कि कोई भी एक ऐप के थ्रू जो उसके पास है उसके थ्रू वो सारे कैटलॉग देख सकता है जो कि पॉसिबल हो। अगर एक कंपनी के आप कनेक्ट करेंगे तो आप उसी कंपनी का आपको सामान दिखेगा। बट ओएनडीसी नेटवर्क पे जितनी कंपनियां हैं, कोई सीड बेच रही हैं, कोई फर्टिलाइज़र या इनपुट के सामान बेच रहे हैं, कोई कुछ क्रॉप प्रोटेक्शन का सामान, ये सारी चीज़ या कोई सर्विसेज है जैसे ट्रैक्टर की जुताई और इस तरह की सर्विसेज, ये किसान के लिए एक ऐप के थ्रू आप सारा चीज़ ऑब्टेन कर सकते हैं। मतलब सारे सर्विसेज जो भी एक किसान की रिक्वायरमेंट है वो एक ऐप पे पूरी की पूरी उनकी सॉर्ट हो जाती है। तो सर अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं जैसे कि हम कर रहे हैं तो मार्केट लिंकेज करना एक बहुत ही बड़ी समस्या हो जाती है, तो ओएनडीसी इसका किस तरह से समाधान देती है? ओएनडीसी अभी ईनैम 2.0 की स्थापना हो रही है। ओएनडीसी उसमें काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से उसमें कैसे किया जाए, जैसे हमारे 2 तरह से मार्केट लिंकेज होता है। एक तो मैंने बताया कि फिनिश प्रोडक्ट है जो ई कॉमर्स के प्रोडक्ट है, बट जो खेत का उपज है वो भी किसान चाहता है कि वो मार्केट मिले। और इनाम और ओएनडीसी का जो साथ में जो प्लानिंग है, जो इच्छा ये है कि विजन है वो ये है कि एक केरला में बैठा हुआ किसान भी अपना सामान डिजिटल कैटलॉग बना के और एक जो खरीदार है वो शायद दिल्ली में भी बैठा रहे और ये इनेबल हो सके। तो इसे डीबंडलिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कह रहे हैं, जहाँ पे सारे पीसेस जैसे बिड एंड ऑक्शन हो गए या फिर असेइंग हुए। जैसे आज तक की कमी थी कि जब तक आप किसी चीज़ का दाम लगाएंगे, अगर आप उसको उसकी क्वालिटी आपको नहीं पता तो उसका दाम लगाना मुश्किल है। तो असेइंग की फैसिलिटी भी रहेगी ताकि किसान का जो उपज है उसका क्वालिटी आइडेंटिफाई हो, उससे फिर दाम सही लग सके। लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर है जो उसको उस सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले आ सके। एश्योरेंस प्रोवाइडर्स हैं जो ये एश्योर करे कि जिस क्वालिटी का मटेरियल वहाँ था वही बायर्स के पास आ सके। तो इसका लॉन्च कुछ महीनों में है और इससे हम उम्मीद करते हैं कि कोई भी किसान अपने फार्म गेट से ही अपने एग्री प्रोड्यूस को बेच पाएगा। ग्रेट जी। तो सर सवाल ये भी है कि जैसा कि रतिका जी ने आपसे पूछा भी था कि जब कोई सेलर यहाँ पे अपना सामान बेच रहा होता है, कई बार प्रॉब्लम्स आती है तो हम उसको रिटर्न करते हैं, लेकिन रिटर्न करने में क्या किसी तरह के इश्यूज़ नहीं आते? क्योंकि अगर हम कोई सामान भेजते तो काफ़ी सारे उसमें पैसे लगते हैं क्योंकि आप लॉजिस्टिक भी देख रहे हो और सारी चीज़ें हैं, तो वो लॉस कैसे मैनेज होता है? मुझे लगता है कि शहनाज ये पूछना चाहती है कि जो बायर्स और सेलर्स हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं या उनको कुछ भी कोई इश्यूज़ रहते हैं तो उसको लेके आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जी जो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड हैं कि कुछ इश्यूज होने से उनको कैसे रिजॉल्व किया जाए। इश्यूज कई प्रकार के हो सकते हैं। इश्यूज ये हो सकता है कि समय पे सामान न मिलना या डैमेज मिलना या उस क्वालिटी का ना होना या फिर सेलर को समय पे पैसे नहीं मिले और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें। बट ये
ONDC पे ये प्रोटोकॉल्स में ये नियम ऐसे लिखे हुए हैं जो बायर और सेलर्स दोनों उस पर अमल करते हैं और इस तरह की परेशानियां ना हो। तो हम ये कह सकते हैं कि ONDC जो है बायर्स और सेलर्स दोनों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जी बिल्कुल। बिल्कुल। तो आज ONDC सेगमेंट पर हमारे साथ जुड़ने के लिए रविशंकर शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।